एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए, डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। जो आपको उन्होंने नहीं बताया, जो छुपाते हैं आपसे, हिडन फीलिंग्स उनकी, ओके, जो आपसे छुपाते हैं और जल्दी आपको बता सकते हैं, तो वो चीजें देखेंगे। ओके, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको कैंडल वैक्स रीडिंग देखने को मिलती है इस चैनल के ऊपर। तो सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ओके, और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को। देखते हैं क्या चल रहा है उनके दिल में दिमाग में आपके लिए, क्या उनकी हिडन फीलिंग्स हैं, क्या वो ऐसी बातें हैं जो आपसे कहना तो चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं, दिल में छुपा के रख रहे हैं। तो आप ये रीडिंग किसी के लिए भी देख सकते हो, चाहे आपके पर्सन मेल है, फीमेल है, और चाहे आप आपके लवर के लिए देखना चाह रहे हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए देख सकते हो, क्रश के लिए देख सकते हो, हस्बैंड वाइफ के लिए देख सकते हो, और आप इस रीडिंग को किसी के लिए भी देख सकते हो। ओके, तो 3 बार उनका नाम ले लीजिए, फोकस कीजिएगा उनके ऊपर, ताकि मैं उनकी एनर्जी से कनेक्ट कर सकूं। ओके, तो 3 बार उनका नाम ले लीजिए गाइस, फोकस कीजिए उनके ऊपर, पॉजिटिव रहकर आपको ये रीडिंग देखनी है। ओके, तो यूनिवर्स गाइड कीजिए, क्या किस एनर्जी में है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर पर्सन इस समय, क्या कुछ सोच रहे हैं वो या सोच रही हैं वो। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो आप अगर ऐसी एनर्जी में हो ना, जो आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते में क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, तो मुझे दिख रहा है बहुत जल्दी आपको आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी मिलने वाली है, इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी मिलने वाली है। आप सोच रहे हो कि पता नहीं क्या चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है, कभी ये आपके साथ कांटेक्ट में रहते हैं, कभी ऑन ऑफ सिचुएशन में रहते हैं, या फिर इन्होंने आपको अपनी दिल की बातें इतने अच्छे से बताई नहीं है, इंट्रोवर्ट है या ईगोस्टिक है, जैसे भी हो आपके पार्टनर, बट इन्होंने आपको उतना खुलकर एक्सप्रेस नहीं किया है। जो आप चाहते थे ये खुलकर एक्सप्रेस करें, आपसे आपको एक क्लैरिटी दे इस कनेक्शन में, आप ये सब एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यस, आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है, क्योंकि ये ना आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं इस वक्त, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। और गाइस, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, इस बात का ध्यान रखें आप लोग। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यस, इमोशनली स्टेबिलिटी देना चाहते हैं आप आपको। हो सकता है ये आपके लिए इतने पास्ट में अवेलेबल ना रहे हों, या आपकी इतना सुनते नहीं थे, थोड़ा बिजी रहते थे काम पे या फिर किसी ना किसी चीज में, बट अब मुझे दिख रहा है कि इमोशनली ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, इमोशनली ये आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। ट्रूली फीलिंग्स इनकी मुझे दिख रही है, एक जेन्युइन फीलिंग्स आपके लिए है, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनकी मुझे दिख रही है। ओके, अब ना ये ट्रूली इमोशनली इन्वॉल्व होना चाहते हैं आपके साथ, ऐसा कुछ देख रही हूं मैं, और होने की कोशिश भी करेंगे आने वाले टाइम पे, ऐसा कुछ दिखता है। टोटली चेंज होकर ये आपके पास आने वाले हैं। आपको विश्वास ही नहीं होगा कि यार ये वही बंदा है या ये वही बंदी है जो इतना मुझे तो वैल्यू ही नहीं देता था या नहीं देती थी। तो उस टाइप की एनर्जीज में देख रही हूँ। ओके, मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, कई टाइम से, बहुत टाइम से इन्हें मेंटल पीस नहीं मिला है, हैप्पीनेस नहीं मिली है, खुशियां नहीं मिली है। जो आपको देखकर इनको एक अच्छा सा फील होता है ना, एक स्माइल आ जाती है, या एक अच्छा फील करते हैं ये आपको अपनी बात बता के, या ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। तो अब ये ना इमोशनल मेंटली पीस भी चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज में देख रही हूँ। प्यार बहुत करते हो आप इनसे, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। आपके थॉट प्रोसेस में ना कहीं ये रहते हैं,
आप चाहकर भी इनको भूल नहीं पाते हो या ये आपको भूल नहीं पाते हैं। रह रहकर आप दोनों एक दूसरे को सोचते रहते हो, ओवरथिंक करते रहते हो, एक दूसरे के बारे में ना चाहकर भी फीलिंग्स आती हैं। चाहे कितनी दूरियां भी आ गई हों या फिर ये इनिशियल कनेक्शन है आपका, हो सकता है कुछ लोगों के साथ, बट मुझे दिख रहा है कि आप इनको अपने थॉट प्रोसेस से ना निकाल नहीं पा रहे हो, अपने दिलो दिमाग से इनको बिल्कुल नहीं निकाल पा रहे हो। चाहे कोई भी कंडीशन चल रही हो आप दोनों के बीच में, फिर भी नहीं निकाल पा रहे हो। कुछ ऐसी एनर्जीज में देख रही हूं। कहीं ना कहीं ये भी आपको अपने थॉट प्रोसेस से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी आपके बारे में बहुत सोचते हैं। इनको ये ना बहुत पॉजिटिव फील करते हैं आपसे। एक पॉजिटिव थिंकिंग इनकी आपके लिए है, क्योंकि आप ना एकदम नर्चरिंग नेचर है, नर्चरिंग क्वालिटीज आपके अंदर है। एक मुझे अर्थ से जुड़ी हुई, मतलब अर्थ एलिमेंट जैसा पिक हो रहा है मुझे, जैसे जमीन से जुड़े हुए। अब जमीन से जुड़े हुए लोग कैसे होते हैं? एकदम ग्राउंड टू अर्थ, बहुत ज्यादा ना ईगो। हो सकता है आप इतने खूबसूरत हो, या आपके पास इतना मनी है, या स्टेब्लिश है आपका करियर, या हो सकता है आपके पास आप इतने अच्छे हो कि आपको बहुत सारे प्रपोजल हैं आपकी तरफ। लोग आपको देख के बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं, प्रपोजल देने को तैयार हो जाते हैं। कुछ ऐसा भी मुझे दिखता है। या फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो, या आपका फैमिली बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग है। बेसिकली आपको कोई भी मिल सकता है, ओके। बट जो इन आपके पर्सन को, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है ना, एक क्वालिटी है आपके अंदर, एक लॉयल्टी है। जिसके साथ आप जुड़ जाते हो ना, तो फिर आप उसके लिए 100% उस रिश्ते में देने की कोशिश करते हो। ऐसा कुछ ये फील कर रहे हैं, और दिया है आपने। अगर आप ऑलरेडी इनके साथ मैरिड हो, या फिर आप ऑलरेडी इनके साथ रिलेशनशिप में हो, तो मुझे दिखता है कि आपने ये सब दिया भी है इनको। बहुत ज्यादा केयर करी है, बहुत प्यार किया है, हर जगह सपोर्ट किया है। ऐसा कुछ ये सोच रहे हैं इस वक्त आपके बारे में। तो मुझे दिख रहा है ना, आपके फंडे हमेशा क्लियर रहे हैं कि मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। आपने हमेशा इनको क्लियर किया है कि हर हाल में मुझे तुम्हारे साथ रहना है, चाहे तुम्हारा करियर अच्छा हो या ना हो, चाहे मुझे कितनी प्रॉब्लम्स हो जाए, चाहे तुम्हारी फैमिली माने ना माने, मैं ट्राई करूंगी या करूंगा उन्हें मनाने की, या कुछ। आपने हमेशा इनको एक क्लियरिटी दी है कि मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है, लाइफ स्पेंड करनी है, ओके तुम्हारे साथ लाइफ स्पेंड करनी है। मतलब आप हमेशा क्लियर रहे हो इनके लिए, इनके बारे में, कि मुझे बस रहना है तो तुम्हारे साथ ही रहना है, क्योंकि आपने इनसे इतना प्यार किया है। अनकंडीशनल लव मुझे दिख रहा है, अनकंडीशनल लव किया है, क्योंकि आपका नेचर ऐसा है ना कि आप एक बार जिससे जुड़ जाते हो तो फिर उसे अपने दिल से नहीं निकाल पाते हो। और ऐसा भी नहीं हो आप कि हर किसी से जुड़ जाओ, ऐसा भी नहीं हो। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यस, तो आपने हमेशा ना अपने फंडे क्लियर कर रहे हैं, इनको क्लियरिटी दी है अपनी तरफ से कि मैं हर चीज में तैयार हूं रहने को। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ, आपकी तरफ से तो आपने हमेशा क्लियरिटी दी है। ये भी ये सोच रहे हैं आप कितने क्लियर रहे हो, आप कितने, जिस चीज में मैं नहीं रहा या मैं नहीं रही, बट आप कितने क्लियर थे, कितने सॉर्टेड थे। कुछ ऐसा सोच रहे हैं ये इस वक्त आपके बारे में। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों में थॉट प्रोसेस जो आपका डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, कि आप कुछ और किसी भी चीज को अलग तरीके से सोचते हो, और ये किसी चीज को अलग तरीके से सोचते हैं। थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं आपके डिफरेंसेस रहे हैं, क्लैशेस रहे हैं वहां पर। बट मुझे दिख रहा है कि इतना होने के बाद भी आप दोनों की ना डोर एक दूसरे से जुड़ी है। आप दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो, एक दूसरे को भुला नहीं सकते, एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। कुछ ऐसी एनर्जीज में देख रही हूं। इनको ऐसा लगता है कि आप बेटर से बेटर चीज डिजर्व करते हो। कहीं ना कहीं सोचते हैं कि शायद मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता हूं या नहीं करती हूं। कुछ ऐसी एनर्जीज भी मैं देख रही हूं, ऐसा ये सोचते हैं, ओके। और सोचते हैं कि आप बेटर हो हर जगह इनसे, हर फील्ड में। जैसे मैंने बोला
आप दोनों में ऐसी डोर है जो टूटने से भी नहीं टूट सकती, और कितना तोड़ने की कोशिश करो, कितना आप भूलने की कोशिश करो, वो डोर नहीं टूटती है। वो याद रह रहकर आप दोनों एक दूसरे को याद करते हो। कुछ भी हो जाए, कोई भी सिनेरियो आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाए, इस कनेक्शन में बहुत दिक्कतें भी हो सकती हैं, बट मुझे दिख रहा है कि एक दूसरे के लिए जो लगाव है ना आप दोनों का अंदर ही अंदर, वो कभी कमी नहीं हुआ है, ना आपके एंड से ना इनके एंड से। ओके, हो सकता है कि आप इतने एक्सप्रेसिव हो, आप बता देते हो, अपना प्यार जता देते हो, ये नहीं जताते, कुछ ना कुछ इनकी प्रॉब्लम्स हो सकती है, या तो ये इंट्रोवर्ट हैं, या फिर हो सकता है थोड़े ईगोइस्टिक या स्टबर्न है, या फिर कोई मजबूरियां हैं इनकी कि नहीं जता पाते, नहीं दिखा पाते हैं, नहीं बता पाते हैं, फेक प्रॉमिसेस नहीं करना चाहते हैं ये, बेसिकली ऐसा भी मुझे दिखता है आपके पार्टनर। ओके, तो मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जीज दिख रही हैं कि ये कहीं ना कहीं डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइनली कनेक्टेड हो आप दोनों, ऐसा ये फील कर पा रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि शायद ऊपर वाले ने हम दोनों का रिश्ता बनाया है, शायद ऊपर वाले ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है, कुछ ऐसा भी सोच रहे हैं ये। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखता है ना, बहुत ट्राई की हो सकता है आपने इनको बुलाने की ट्राई किया, या मूव ऑन करने का ट्राई किया, या इन्होंने किया, या फीलिंग्स आप दोनों ने उस तरीके से एक्सप्रेस ना की हो, बट फिर भी ये सोचते हैं कि घूम फिर कर आप दोनों की जो मंजिल है ना एक दूसरे से टकरा जाती है, घूम फिर कर आप दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हो, घूम फिर कर आप दोनों एक दूसरे को याद करते हो। कुछ ऐसी एनर्जीज में यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, डीप थिंकर हो आप, भी डीपली सोचते हो, आप ना फ्यूचर का लेके सोचते हो। ये जो हो सकते हैं कि करंट का ही सोचते हैं, ये इतना फ्यूचरिस्टिक नहीं है, फ्यूचर का नहीं सोचते होंगे। कुछ लोगों के साथ हो सकता है आपके पार्टनर। ओके, बट आप लोग ना, जो आप मुझे दिखते हो, बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक हो, डीप थिंकर हो, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। तो मुझे दिख रहा है ना, आप या तो स्पेक्स लगाते हो, या आपके पार्टनर स्पेक्स लगाते हैं, या सनग्लासेस बहुत ज्यादा यूज करते हो। कुछ ऐसी एनर्जीज में देख रही हूँ, सनग्लासेस की या स्पेक्स लगाने की बहुत ज्यादा यूज करते हो, या तो आप या आपके पर्सन। ओके, पार्टनर। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपका ड्रेसिंग सेंस ना इनको बहुत पसंद है। हो सकता है आपकी तारीफ भी की हो, अगर आप लोग रिलेशनशिप में थे या फिर हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो उनके साथ। तो आपका ड्रेसिंग सेंस बेसिकली इनको बहुत पसंद है, बहुत प्रेजेंटेबल रहते हो आप, अपने को ग्रूम करके चलते हो और ग्रेसफुल लगते हो। तो ये सोचते हैं कितनी ग्रेसफुल है, मतलब कुछ ऐसा भी सोचते हैं। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि मैं तो इसको डिजर्व ही नहीं करता या करती, मैं तो इतनी ग्रेसफुल नहीं हूं, या कुछ अपने बारे में कुछ ऐसा भी ये सोचते हैं। ओके, आपको बेटर देखते हैं बेसिकली अपने से, ऐसी कोई एनर्जीज में देख रही हूं। और कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि आप बहुत एफर्ट्स डालते हो। एक बार आप किसी से जुड़ जाओ, उस रिश्ते में आप बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालते हो, ऐसा आज भी आप डाल रहे हो, ऐसा ये सोच रहे हैं। आज भी आप इनके साथ, कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आज भी आप इनका वेट कर रहे हो और आप इनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो। तो ये चीजें, इन चीजों को ना आपकी अप्रिशिएट करते हैं ये। और मुझे दिखता है कि ग्रोथ रेट ना बहुत स्लो रहा है आपके रिश्ते का, बहुत स्लो, क्योंकि बेसिकली इनके दिमाग में ना क्लैरिटी नहीं रही थी कि कैसे इस कनेक्शन को बढ़ाया जाए, क्या हम दोनों साथ रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। कुछ ऐसा मुझे दिखता है कि इनके ना क्लैरिटी नहीं रही, इनके दिमाग में इस कनेक्शन को लेकर क्लैरिटी नहीं रही है। ओके, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। ग्रोथ रेट बहुत, मतलब जहां आप लोगों ने स्टार्टिंग की थी ना, आज भी आप वहीं खड़े हो, उधर ही हो। मतलब ये कनेक्शन उतना आगे नहीं बढ़ पाया जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, ऐसा मैं कुछ देख रही हूँ। इनको लगता है आप अच्छे से इन्हें समझते हो, आपके अलावा इनको कोई भी नहीं समझता है, कुछ ऐसा भी ये सोचते हैं। आप दोनों अपोजिट हो बट एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, ऐसा भी कुछ इनको लगता है कि कुछ भी हो जाए कंप्लीट तो यही, मतलब इनको ऐसा लगता है आपसे दूर होकर, अभी हो सकता है आप अगर दूर भी हो या कुछ डिस्टेंस है आप दोनों में, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, तो इनको ऐसा लगता है कि मतलब मेरा आधा ही हिस्सा रहा है, मतलब यही मुझे कंप्लीट करती है या कंप्लीट करता है, कुछ ऐसा ये फील करते हैं। ओके,
बिजी शेड्यूल रहने के बाद भी ना आप इनके ख्यालों में रहते हो और ये आपके ख्यालों में रहते हैं। बेसिकली आप दोनों मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। जैसा आप सोच रहे हो ना वैसा ही अब सोच लो, आप क्या सोच रहे हो, आप कैसा फील कर रहे हो, सेम वो ये भी ऐसा ही फील कर रहे हैं आपके लिए। मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज दिख रही है यहाँ पर, एक दूसरे को मिरर करने वाली। ये भी ऐसे इंसान है ना कि ये फेक नहीं कर सकते, जो भी है मुंह पे है, जो भी है जुबान पे है इनके, ये साफ बोल देते हैं, चाहे फिर बंदे को अच्छा लगे या बुरा लगे, ऐसा कुछ इनकी आदतें हैं। बट ये फेक नहीं करते हैं और इतने एक्सप्रेसिव नहीं है। कुछ ऐसी एनर्जीज भी देख रही हूं मैं, बट दिल से ना प्योरिटी है इनके अंदर आपके लिए, मुझे दिख रहा है। देखो पास्ट का कुछ भी रहा हो, मैं करंट की सिचुएशन जो पिक कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर करंट एनर्जी आपको बता रही हूँ, तो मुझे दिख रहा है कि बहुत प्योरिटी दिख रही है आपके लिए, एक जेन्युइन फीलिंग्स दिख रही है मुझे यहाँ पर आपके लिए इनके मन में। ओके, ड्रे ड्रीमर हो रहे हैं ये, आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा एक अटैचमेंट प्यार आपसे फील करते हैं ये, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम, ऐसा कुछ चाहते हैं ये आपकी, थोड़ा टाइम मिल जाए, काश आप दोनों साथ में टाइम बिता पाओ, कुछ ऐसा फील कर रहे हैं ये। ओके, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। और कहीं ना कहीं आपके साथ रोमांटिक फीलिंग्स दिख रही है, रोमांस करना चाहते हैं, रोमांटिक होना चाहते हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज भी मैं इनकी देख रही हूँ। ओके, रोमांटिक फीलिंग बहुत दिख रही है मुझे इनकी आपके लिए। तो मैं जो यहाँ पर एनर्जीज पिक कर रही हूँ, देखो ये ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है। ओके, बट मुझे यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत दिख रहा है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन भी दिख रहा है, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, और मुझे यहाँ पर 8 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर भी मुझे यहाँ पर दिखता है। ओके, आप लोगों का हो सकता है मूलांक, भाग्यांक। तो चलिए अब थोड़ा रनीस के थ्रू भी देख लेते हैं, रनीस के थ्रू देख लेते हैं क्या कुछ और एनर्जीज निकल कर आती है। तो चलिए रनीस के थ्रू भी देख लेते हैं और क्या एनर्जीज निकल के आती हैं, कैसे रहने वाला है, क्या ग्रोथ है आपके कनेक्शन की, क्या कुछ हो सकता है इस कनेक्शन में, वाइब्रेशन कैसी है, आगे कैसे रहने वाला है ये फ्यूचर आपका, इनके साथ आगे कैसे रहने वाला है फ्यूचर। चलिए देख लेते हैं। ओके ओके, ओके, तो गाइस मुझे यहाँ पर दिखता है, यहाँ पर मुझे दिखता है कि अब इनकी ना सेल्फ नॉलेज ही, अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे। ओके, और कहीं ना कहीं अपने माइंड की सुनेंगे, दिल की सुनेंगे, एक नया ट्रू विजन इनके सामने आएगा। यानी कि सच्चाई, अगर कुछ आप दोनों को कोई इन्फ्लुएंस कर रहा था, इस कनेक्शन में इन्फ्लुएंस कर रहा था, अब सच्चाई इनके सामने आने वाली है या फिर आ चुकी है, ऐसा भी मुझे दिखता है। ओके, और मुझे दिखता है कि अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे ये, कि कैसे आपके साथ अब ग्रो किया जाए, ऐसा कुछ मुझे दिखता है कि मतलब ये आपको कितना अब खुश रखा जाए ऐसा सोचेंगे, ऐसी कोई एनर्जी इसमें देख रही है। ओके, तो मुझे यहाँ इनकी अवेकनिंग होते हुए भी दिख रही है, सेल्फ ग्रोथ हो रही है। ओके, ऐसा कुछ दिख रहा है, क्रिएटिव भी हो रहे हैं ये, ऐसा मैं कुछ देख रही हूँ। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अब आपको ना एक्सचेंज करना चाहते हैं, अपने आपको गिफ्ट्स देना चाहते हैं, सरप्राइजेस देना चाहते हैं, सरप्राइजली आपकी लाइफ में आना चाहते हैं और अपनी रिलेशनशिप को सुधारना चाहते हैं आपके साथ, ऐसी कोई एनर्जीज मुझे दिख रही है। अब जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे, ऑब्स्टिकल्स थे, जो डिले हो रहा था, अब डिले नहीं होगा, अब ये आपकी तरफ बढ़ेंगे बहुत जल्दी, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। यहाँ पर दिख रहा है कि इमोशनल हो रहे हैं बहुत ज्यादा आपके लिए, इमोशनली, जैसे मैंने आपको कैंडल वैक्स में भी बताया कि इमोशनली बहुत ज्यादा आपके लिए फील कर रहे हैं, आपको इमोशनल स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। तो वही रनी भी निकल गया है, इमोशंस का रनी निकला है। तो मुझे दिख रहा है यस, आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशनल ये फील कर रहे हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी आपको देना चाहते हैं। आपके साथ ना अब नई जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी, फिजिकल जर्नी, मतलब आपके साथ एक कनेक्शन ये दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं।
अब कहीं ना कहीं अपने जो भी ये कंट्रोल कर रहे थे ना इमोशंस को, अब ये बाहर निकालेंगे। अब ये जो भी इनकी हिडन फीलिंग्स थी ना, अब ये आपको बताएंगे। अपने इमोशंस को बाहर निकालेंगे, आपको बताएंगे, अपनी फीलिंग्स आपको बताएंगे, जो भी हिडन फीलिंग्स है इनकी अब ये एक्सप्रेस करेंगे, एक्सप्रेसिव होंगे। अब ये मतलब आपका फ्यूचर इनके साथ मुझे बहुत पॉजिटिव दिखता है। इसकी ग्रोथ दिखती है मुझे फ्यूचर की। ये थी आज आप लोगों की रीडिंग पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।